राधे राधे, नमस्कार। चलिए, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में जो है तीसरी क्लास है। देखिए हमारा जो ऐप है, और अगर जिसने एक्सपीरियंस कर लिया है और जिसने नहीं किया है, तो आप जो है जीनियस कोचिंग क्लासेस का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें जो है आपको महिला सुपरवाइज़र का बैच भी मिलेगा, फाउंडेशन बैच भी मिलेगा। जो भी आपको बैच चाहिए आपकी सुविधा के अनुसार, आप एक बार ऐप पे जाइए और आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है एक बार आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए, देखिए आज की क्या पहली योजना का नाम क्या है, कौन सी योजना है? देखिए अभी तक हमने जो पढ़ी वो एक आध जो है केंद्र की योजना थी, और बाकी जो है सारी मध्य प्रदेश की जितनी भी योजनाएं स्वास्थ्य से संबंधित थी वो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे भारत सरकार मतलब केंद्र की जितनी योजनाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो हम योजनाएं आज कंप्लीट करेंगे, या जितनी भी हो जाती हैं उस हिसाब से। चलिए, तो पहली और वेरी 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 मोस्ट योजना, उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम। इसके बारे में सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि कुछ समय पहले जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो है हमारे शहडोल, हमारे मध्य प्रदेश का शहडोल जिला, वहाँ पर जो है उन्होंने शुरुआत की थी। किसने की थी? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो वो जो है उनके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट और भी ज़्यादा इसलिए हो जाती है, भले केंद्र की है पर स्टार्ट कहाँ से हुई? हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल से। कहाँ से हुई? मध्य प्रदेश के शहडोल से। और अभी तत्काल में, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2023 कब स्टार्ट हुई थी ये? 2023 से 1 जुलाई 2023। तो ये जो है मैं इस पे बार बार जोर दे रही हूँ, क्योंकि ये योजना जो है एक ना एक एग्जाम जिसमें भी कोई आपका अगर लक होगा तो ये जरूर बनेगी, किसी ना किसी पारी में बनेगी, पर बनेगी जरूर। तो इसको अच्छे से याद रख लें। 2023 में अभी तत्काल में ही ये अभी आयोजित हुई है, या फिर इसका कार्यक्रम जो है चला है हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। ये हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल में 2023 1 जुलाई 2023 को ही इसका शुभारंभ किया गया है। अब इसके नाम से हम इतने अच्छे से समझ सकते हैं कि एनीमिया, बस ये हमने उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उससे निकालने के लिए, उससे निजात पाने के लिए ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। तो इस योजना का जो ध्येय है या उद्देश्य है वो क्या है? एनीमिया को दूर करना, या एनीमिया को जो है जड़ से खत्म करने का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्होंने जो लक्ष्य रखा है वो आपको मैं पहले पढ़ाऊंगी, कि इन्होंने जो लक्ष्य रखा है 2000, इसमें नहीं लिखा है, 2047 का हजेरा, 2047 का इन्होंने लक्ष्य रखा है, जिसको हम जो है 2047 में हम बोल रहे थे हमारे ये जो हमने बहुत सारे लक्ष्य जो है 2047 के लिए रखे हैं, उसी में से एक लक्ष्य जो है हमारा ये एनीमिया उन्मूलन, जो हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल से शुरू हुआ है। हमें ये 2047 तक एनीमिया खत्म करना है, इस उद्देश्य हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए, अब हम इसे विस्तार से एक बार देख लेते हैं। देखिए, 1 जुलाई 2023 शहडोल से इसका जो है शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से आदिवासी जो है आबादी के बीच में स्किल सेल रोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का जो है सामना करना है। तो इसमें विशेष बात क्या आ गई? एनीमिया से लड़ना ही है, और उसका टारगेट हमने 2047 रख लिया। पर इसका एक उद्देश्य हमने ये भी रखा है कि आदिवासी जो आबादी जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर एनीमिया को जो है पूर्ण रूप से खत्म करना, इसका एक उद्देश्य आता है। फिर अगला हम देखेंगे इसका लक्ष्य क्या है। राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत जो है इसके लिए जो है 1 करोड़ से अधिक जो है लोगों की जांच की जाएगी। इसमें 1 करोड़ से अधिक लोगों की जो है एनीमिया की जांच की जाएगी। अगर उसमें एनीमिया पाया जाएगा किसी व्यक्ति में, तो उसमें जो है उसको सुचारू रूप से या जागरूक तरीके से उसको खत्म कैसे किया जाए, इस पर काम किया जाएगा। किस योजना के तहत या किस कार्यक्रम के तहत? राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत। इसका लक्ष्य मैंने आपको बता दिया है, 2047 इसका लक्ष्य रखा गया है कि पूर्णतः एनीमिया से भारत मुक्त होना चाहिए। चलिए, तो आप रिपीट कर लीजिए इसको। 1 जुलाई 2023 में जो है ये स्टार्ट हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इसको शुरुआत किया गया था इस कार्यक्रम का। और इसका एक उद्देश्य हमने ये पढ़ा था कि हम जो है 1 करोड़ जो है इसकी जांचें करेंगे। अगर इसमें कोई एनीमिया लगता है कि रक्त अल्पता होने वाली है या जिसको है, उस पर जागरूक बनाना है, या उसको जो है पोषण आहार उसको बताना है कैसे कैसे क्या करना है, तो उसको एनीमिया से निकालना इसका उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य हमने ये पढ़ा कि जहाँ पर भी आदिवासी एरिया होगा, यहाँ पर आबादी ज़्यादा आदिवासियों की होगी, वहाँ पर जो है अगर एनीमिया रोग मिलेगा
मिलेगा या वहाँ के लोगों पर जो है खून की कमी है, तो उस पर काम करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसको मैं बार बार 2023 इसको याद रट लो, 2023 1 जुलाई 2023 को जो है ये राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, हमारा मध्य प्रदेश शहडोल। चलिए, ये केंद्र सरकार की तरफ से योजना थी, ये हमारी बहुत ही पॉपुलर योजना। दूसरी योजना का नाम क्या है? आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या नाम है इसका? फुल नाम क्या है? बोलिए। आयुष्मान भारत योजना, या हम दूसरे नाम से इसको क्या जानते हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी डेट भी, इसका जो है 2018 तो हमको याद रखना ही रखना है, इसकी डेट भी आपको याद रखनी ही पड़ेगी। एक मिनट रुकिए, सुनो भावना यार, गेट तो लगाया, ठीक है। तो ये जो आयुष्मान भारत योजना है वो 2018 में होगी और इसकी डेट जो होगी 23 सितंबर, इसको भी याद रखिएगा। इसकी डेट क्या है? 23 सितंबर। और जो हमने पहली एनीमिया के बारे में पढ़ा था उसकी डेट क्या थी? 1 जुलाई, और इसकी क्या है? 23 सितंबर। वो 2023 में स्टार्ट हुई थी, ये 2018 में। ये तो आपको रटा होना चाहिए और होगा भी पहले से, क्योंकि ये तो बहुत पॉपुलर है। चलिए, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसमें है क्या। इस योजना को जो है 10 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों को, लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगी। ये जो है 10 करोड़ से अधिक गरीब जो है इससे लाभान्वित होंगे। गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इस योजना के तहत जो है वो लोग आएंगे। और ये आपने सुना भी होगा, 5 लाख से जो है ये कवरेज देगी सरकार आपको, 5 लाख का। अगर आपका जो है आप इस योजना के अंतर्गत आते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी बीमारी हो जाए तो आपको कवरेज कितना प्रदान करेगी ये योजना? 5 लाख। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको पढ़ने की नहीं आवश्यकता, सिर्फ आप ये देख लीजिएगा कि ये 5 लाख तक का कवरेज जो है, कवर जो है ये करेगी योजना। जो भी व्यक्ति इस पात्र होगा, इस योजना के पात्र होगा, उसको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको 5 लाख का सरकार अनुदान प्रदान करेगी। चलिए, इसकी डेट याद रखिएगा। आगे देखेंगे इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, इस पे याद रखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कौन सी योजना? बोलिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत जो है 30 जो है हजार रुपये दिए जाते हैं। किस योजना के तहत? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के जो है उसके तहत 30,000 रुपये का प्रावधान करा गया है। एक और योजना है इसमें, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। कौन सी योजना है? वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। इन दोनों योजनाओं को जो है इस योजना में सम्मिलित किया गया है। कौन सी योजना में सम्मिलित कर दिया गया है? प्रधानमंत्री, हाँ, आयुष्मान जो है ये इस योजना में सम्मिलित कर दिया है। तो इसको रिपीट करिए, कौन कौन सी 2 योजना इसमें सम्मिलित हुई हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और दूसरी वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। और इस योजना में जो है 30,000 रुपये का जो है प्रावधान पूरी योजना के अंतर्गत किया गया है। तो ये आपको याद करने वाला पॉइंट ये अच्छा है। चलिए, तो आयुष्मान भारत योजना जो है उसका दूसरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी डेट क्या है? 23 सितंबर 2018 में जो है ये लागू हुई थी। और इसका उद्देश्य जो है, ये सरकार की तरफ से कोई भी गंभीर बीमारी है, गरीबी स्थिति में अगर कोई परिवार है तो जो है उसको 5 लाख का कवर, उसको जो है पैसे का अनुदान वो प्रदान करेगी। चलिए, अगली योजना कौन सी है? अगली योजना है राष्ट्रीय पोषण मिशन। क्या नाम है? राष्ट्रीय पोषण मिशन। जो हमने 18 में पढ़ी, अभी कौन सी पढ़ के आए 2018 में? आयुष्मान। उसी का जो है दूसरी योजना हम 2018 में फिर पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पोषण मिशन। कौन सी? राष्ट्रीय पोषण मिशन। चलिए, तो हम इसकी डेट देखेंगे। डेट इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे 2018। बस उन दोनों की डेट जरूर आप याद रखें, आयुष्मान की भी और वो एनिमा जो स्किल जो थी ना उसकी भी आप याद रखें। ये 2018 में सरकार द्वारा पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन के द्वारा जो है शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य और लक्ष्य हम देख लेते हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को ठिगनेपन से बचाव एवं उसके कुल 6% से प्रति वर्ष 2% की कमी जो है लाना है। क्या बोला गया है इसमें? 0 से लेके, यानी नवजात बच्चा है और अगर वो 6 वर्ष का है और अब उसमें अभी देखा जा रहा है कि वो ठिगना रह रहा है या बौना हो रहा है या फिर मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे 6% बच्चों में जो है हमें कम से कम 2% बच्चों में जो है उसकी बढ़ोतरी करनी है या बौनेपन की कमी लाना है। इसका एक उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? बोलिए, रिपीट करिए इसको।
ठीक है, बौनेपन को 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों में अगर बौनापन देखा जा रहा है तो उसमें टोटल 6 बच्चों में से हमें कम से कम 2% जो है या 6% बच्चों में से 2% बच्चों की जो है ये ठिगनेपन के जो है उसको निवारण करना है, उसको उपचार करना है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 6 से लेके 59 माह यानी महीना, इसको याद रखें, वर्ष नहीं है, कि बच्चों में एनीमिया के प्रसार में कुल 9% प्रति वर्ष कितनी बढ़ोतरी करना है या कितनी कमी करना है, कितने परसेंट में, 3%। देखिए 9% अगर किसी 6 से लेके 59 माह के कोई बच्चा है उसमें एनीमिया है, रक्त अल्पता है, तो उसमें जो है ये हमको 9% अगर कोई मामले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको इतना टारगेट रखना है कि कम से कम हम कितने 3% जो है इन बच्चों को एनीमिया से बाहर निकाल दें। पर इसका क्राइटेरिया हमने क्या रख लिया है, ये हमारा क्राइटेरिया है, ये हमारा क्राइटेरिया है, तो इसको आप याद रखें। फिर क्या है भाई अगला, कम वजन कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कुल 6% प्रति वर्ष 2% की दर से जो है कमी लाना है। अगर कोई बच्चे का वजन कम है तो उसमें जो है हमें टोटल 6 जो प्रतिशत बच्चे हैं उनमें से कम हमें 2% की जो है उनमें सुधार करना है, 2% बच्चों में उनका सुधार करना है, उनको सही पोषण मिल सके जिससे उनका वजन जो है अपने वजन के हिसाब से अपनी आयु के हिसाब से उनका वजन बढ़ता जाए। अगला क्या है, अब क्या है, 15 से लेकर, इसको क्या बोलते हैं भाई, 49, 15 से लेकर 49 वर्ष की किशोरियों या गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार कुल 9% से लेकर प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना। इसमें क्या है, अगर गर्भवती है, इसमें स्पेशल क्या है, गर्भवती है या धात्री माता यानी मतलब दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं उनको जो है अगर एनीमिया की कमी है या एनीमिया यानी मतलब रक्त की कमी है तो उनमें हमें कितने 9% एक अगर क्राइटेरिया आपने लिया है तो उसमें से कम 3% महिलाओं को जो है एनीमिया से बाहर निकालना जो है इसका एक उद्देश्य हो सकता है। तो ये जो है इसका क्राइटेरिया है। और अगला क्राइटेरिया क्या है, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का अल्प पोषण और बचाव एवं इससे कुल 6% प्रति वर्ष जो है 2% की कमी इसमें लाना है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, इसमें अल्प पोषण की बात करी गई है। देखिए इसको याद करने का सरल सा तरीका है, क्योंकि हमें इसको याद करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी योजना है राष्ट्रीय पोषण मिशन, तो इसमें जो है पोषण की बात करी गई है तो हम इसके एक भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। तो इसको याद करने का तरीका ऐसा है, देखिए हमने कैसे कमी पड़ी है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा 6% से कितना वृद्धि करना है या कितना सुधार करना है, 2%। फिर अगले में इसमें क्या है, 6% से लेकर ये हमने 2% का इसमें सुधार करना है। इसमें बीच वाले में तो 9% है। फिर क्या है, फिर हमारा 9% वाला आ गया, फिर हमारा आ गया 6% से लेके 2%। तो 3 पॉइंट ऐसे हैं जो 6% लोगों को देखना है और उसमें 2% सुधार करना है, 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट में हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि जो भी व्यक्ति ठिगनेपन से या मतलब 0 से लेके 6 वर्ष का अगर बच्चा है वो ठिगना है या उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो उसमें जो है हम 6% उन बच्चों को लेंगे और उसमें कम से कम 2% बच्चों को जो है उसमें सुधार का जो है अपनी आशा रखेंगे। ये पहला पॉइंट ये हो गया। फिर हमने दूसरा पॉइंट 6 और 2 का रेशियो लेके हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है आयु के अनुसार तो हम ऐसे बच्चों को जो है 6% लेंगे और 2% का हम इसमें सुधार जरूर करेंगे। फिर हमने तीसरा पॉइंट 6 या 2 के उसमें पढ़ा था 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों का अल्प पोषण, इसमें पोषण की बात की गई है। अगर उसका पोषण जो है सही नहीं है या वो जो है कुपोषण की तरफ बढ़ता जा रहा है कंटिन्यू, तो उसमें जो है 6-2 का रेशियो हम रखेंगे, मतलब 6% बच्चों को देखेंगे और उसमें जो है निम्नतम या बहुत कम जो है अगर 2% से अगर हमारा बच्चा पोषण की तरफ बढ़ता है तो इसके आगे बढ़ते हुए इस योजना के तहत जो है ये काम किया जा रहा है। अब इसमें क्या है, अब हमारे पास कितने पॉइंट बचे, सिर्फ 2 ही पॉइंट बचे ना, 2 ही पॉइंट बचे। ये पहला वाला इसको आप 9 और 3 से याद कर लो और दूसरा पॉइंट क्या है फिर 9 और 3 से याद कर लो, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हो गया होगा, आई थिंक थोड़ा बहुत तो गया होगा माइंड में। चलिए इसकी डेट क्या थी आप बताइए जल्दी, कितना, 8 मार्च 2018। ठीक है इसकी योजना, और इसमें जो है हमने 3-4 पॉइंट पढ़े हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्या है, जननी सुरक्षा योजना। क्या है,
जननी सुरक्षा योजना। इसको प्रारंभ कब किया गया था? जब किया गया था भाई, ये सेंटर में है, जननी सुरक्षा तो सेंटर में ही रखी जाएगी, अगर वो सुरक्षा नहीं होगी तो फिर कोई बचेगा ही नहीं, तो हम इनको सेंटर में रखेंगे और 5 नंबर इसका लेंगे। तो 2005 में जो है जननी सुरक्षा, और इसकी डेट क्या है? 12 अप्रैल। क्या है इसकी डेट? 12 अप्रैल। इसमें पढ़ेंगे इसका उद्देश्य क्या है। गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं जन्मजात मृत्यु दर को कम करना है। क्या है? सिंपल सी बात है कि जो माताओं को जो है प्रसव कराया जाता है, आपने देखा होगा पुरानी महिलाएं जो है घर में पहले कर लेती थी तो उनकी मृत्यु दर भी ज़्यादा थी, महिलाओं की मृत्यु दर भी तो ज़्यादा थी अगर डिलीवरी घर पे कर ली जाती थी। तो कुछ किसी कंडीशन जो है डॉक्टर समझ लेता है, घर की महिलाएं तो नहीं समझ पाती, तो ये जो है उनको संस्था में ले जाकर अच्छी डिलीवरी करना जो है, पूरे जागरूक तरीके से उनकी डिलीवरी करना, इसका जो है एक मेन उद्देश्य है। इसके साथ क्या है, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा इसको कराने का? इसको कराने का हमें 2 फ़ायदे हैं कि एक तो हमारी जो माता है जो प्रसव के लिए तैयार है उसकी हम जान बचा सकते हैं किसी भी कंडीशन बस, और हम दूसरा क्या, हमारा जो बच्चा जो पैदा होगा या बालक या बालिका जो भी पैदा होगी, हम उसको मृत्यु से बचा सकते हैं और उसके जो है अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। सिर्फ किस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं इसमें, कि हमें जो है एक औपचारिक रूप से कोई संस्था मिली हो जिसमें जो है उस महिला का प्रसव कराया जाए पूरी सुविधा के साथ, बस। तो हमने क्या है, इससे हमारी सुरक्षा हो रही, किसकी सुरक्षा हो रही है? जननी की, हमारी माता की। तो इसको हम याद कर सकते हैं, इसको हमने सेंटर में रखा है 2005। जननी सुरक्षा योजना कब आई? 2005। और इसमें क्या है, मृत्यु दर किस किस की कम करना है? माता की और जन्मदात जो हमारा बच्चा है उसको। चलिए इसमें प्रावधान क्या है, जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण इलाके में गर्भवती महिलाओं को जो है 1400 और शहरी इलाकों में महिलाओं में जो है 1000 रुपये दिए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में जो है वो गरीब परिवार की अगर महिलाएं हैं तो उनको जो है थोड़ी सी ज़्यादा राशि दी जाती है शहर वालों के मुकाबले। ग्रामीण वालों को दी जाती है वो कितनी जाती है? 1400, और शहरी वालों को कितनी जाती है? 1000। इसको याद रखें। चलिए जल्दी से रिपीट कर दीजिए। जननी सुरक्षा योजना सेंटर में 2005, और इसमें क्या है, कोई भी संस्था में जो है उसकी डिलीवरी करवाना जिससे माता की भी जान बच सके और बालक या जो भी नवजात शिशु है उसकी जान बच सके। इसमें शहरी इलाकों में 1000 रुपये उन महिलाओं को दी जाती है जिनका प्रसव कराना है, और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो है 1400, हाँ 1400 बोल सकते हैं, उतने रुपये जो है उनको प्रदान किए जाते हैं। अगला इसमें क्या है, आशा की भूमिका। क्या है इसमें? आशा की भूमिका। आशा जो है उसकी भूमिका हम इसमें देख लेते हैं। निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में, मतलब जो हमारी क्या कौन सी योजना है, जननी सुरक्षा योजना में अगर कोई भी राज्य पीछे है या इस योजना को जो है अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहा है तो उसमें आशा की भूमिका क्या होनी चाहिए ये हम देखेंगे। उसके तहत लाभों का प्रयोग करने के लिए गरीब गर्भवती महिलाओं की मदद हेतु आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका अहम है। इनको किस चीज से मान्यता प्राप्त होती है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है इनको ये मान्यता प्राप्त होती है। ये क्या करती हैं? ये महिलाओं को जो है स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो है प्रदान करती हैं, आशा। तो इनका जो है इसमें बहुत सारी भूमिका इस योजना के अंतर्गत रखी गई है। किस योजना के अंतर्गत रखी गई है? जननी सुरक्षा योजना। अब क्या है अगला? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुगम योजना। क्या है नाम पूरा बोलिए? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन योजना। इसको जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2019 से। कब हुई थी? 2019। देखिए ऐसे याद कर लीजिए। देखिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन योजना, आप एक बार पढ़िए। योजना को तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ये मेरी ट्रिक है, आप कुछ भी याद कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने इसे याद करा है क्योंकि जो है ये विषम संख्या है 19, ठीक है, जैसे 9 विषम है, और ये योजना का आप नाम पढ़िए, बड़ा अटपटा सा नाम नहीं है, और विषम संख्या मुझे बड़ी अजीब लगती हैं, सम संख्या इजी होती हैं, ये मेरे मुताबिक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। ये नाम पढ़िए आप, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन योजना। तो ये विषम है, मेरे लिए विषम है यानी कठिन है, तो ऐसे ही इसका सन है 2019। क्या है? 2019। इसका उद्देश्य हम देख लेते हैं। इस योजना के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को नवजात शिशु और प्रसव के 6 महीने तक जो है माताओं को
को कई मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल जो है प्रदान की जाती है, उसको सेवाएं प्रदान की जाती हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो नवजात शिशु हैं उनको 6 महीने तक जो है बहुत सारी सेवाएं लगती हैं। आपने देखा होगा माता को जो है प्रसव के बाद बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, उनकी सेवाएं होती हैं, और शिशु में भी बहुत सारी चीज़ें जो है उनको सेवा करनी पड़ती हैं, बहुत सारी कंडीशन होती हैं। उसमें उस कंडीशन में या 6 महीने तक जो है उनको ये सेवा प्रदान करना, उनको जो है इस पीरियड के टाइम जो है जो भी सुरक्षा रखनी रहती है उससे जागरूक करना इस योजना का जो है ये दायित्व बनता है। कौन सी योजना है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन योजना। बार बार रिपीट करिए नाम। कौन सी योजना है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन योजना। ठीक है, सुरक्षित तो तभी हमने बोलते देखा है ना कि डिलीवरी के बाद जो महिलाएं ज़्यादा अपना काम वाम करती रहती हैं और ध्यान नहीं देती, तो उनसे बोला जाता है ना कि बाद में जाके तुमको दिक्कत आएगी। तो ऐसे याद कर लो कि सुरक्षित, उनको सुरक्षित मातृत्व, उनका मातृत्व अगर सुरक्षित करना है तो आपको 6 महीने तक जो है बच्चे की भी और माता की भी थोड़ी सी जो है हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या है, कम से कम 4 प्रसव पूर्ण जाँचें कराएं। ये जाँच भी होती है इनमें। 6 गृह आधारित नवजात देखभाल दौरे, मतलब जो है नवजात की देखभाल करते रहे, उनकी जो है उनको देखते जाएं वो कैसे हैं, क्या है उनकी, मतलब जितनी भी जांचें शिशु की होती हैं वो होनी चाहिए। पहली तिमाही के दौरान एक जांच की जानी चाहिए। आयरन फॉलिक एसिड जो है अनुपूरण, ये गोलियां जो है बराबर हो या फिर जो है उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही हो, ये चीज़ें देखना। टिटनेस डिप्थीरिया के जो है इंजेक्शन वो बराबर मात्रा में जितनी भी टाइम में लगता है वो लगते जाएं। व्यापक एनसीसी पैकेजों के जो है अन्य घटक, मतलब जो भी बच्चे को या माता को जो है प्री जांचें होती हैं या जांच जितनी भी होती है उनका पूरा जो है सही समय पर उनकी जांच हो सके। PMSMA के तहत कम से कम एक जांच की जाए, ऐसा जो है इस योजना के तहत लागू किया गया है। मतलब इसको आपको देख के बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि माता और शिशु की जो है बराबर जांच की जाए। 6 महीने के अंतराल में जो भी कोई दिक्कत हो रही है, प्रसव के पूर्व या प्रसव के बाद में जितनी भी जांचें होती हैं, जो भी चीज़ों की कमी होती है उसको देखभाल करके संपूर्ण करना या फिर उनकी शरीर का ध्यान रखना जो है इस योजना का एक घटक है। तो इसका जो है ये कब स्टार्ट हुई? 2019, विषम योजना, विषम अंक के साथ 2019। चलिए अब क्या है, राष्ट्रीय आयुष मिशन। क्या नाम है? राष्ट्रीय आयुष मिशन। देखिए हम ये वाला सा लिख रहे हैं आयुष में, आयुष में यही वाला सा बनता है, दूसरा सा तो बनता नहीं है। अगर हम ये वाला 4 अगर ऐसे बनाएंगे ये वाला, तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक ये पेट कटता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं आयुष में 4, तो मतलब 2014 क्या है? राष्ट्रीय आयुष मिशन। ये मेरी ट्रिक है, आप अपने हिसाब में, बार बार बोल रही हूँ नहीं तो आपको जब मैं नहीं आप अपने हिसाब से देखना, पर एक बार अगर ऐसे आप देख लेंगे तो आपको मुश्किल है, फिर आप नहीं भूल पाएंगे। तो क्या है, राष्ट्रीय आयुष मिशन 2000 कब आई? 2014 में आई। इसका उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की दूरी को कम करना है। जो भी पिछड़ गए हैं क्षेत्र या जो शहरी क्षेत्र से बहुत दूर हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जो है लागू करना या उसके प्रति जागरूक करना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए इसके प्रावधान क्या है? सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों एवं पूरक पोषण प्रदान करना तथा आंगनबाड़ी के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के लिए पूरक पोषण की पर्याप्त व्यवस्था करना। पूरक पोषण मतलब पूर्णतः जो है आपको सही तरीके का पोषण मिल सके, ये पूरा प्रयास किया जाता है। किस योजना के तहत? राष्ट्रीय आयुष मिशन। कौन से भाई? अगर पूरक पोषण जो है विद्यालयों के बच्चे हैं उनको भी पूरक पोषण मिलना चाहिए, हर तरीके का पोषण मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी के माध्यम से भी जो है इसकी हम हेल्प लेते हैं, तो वहाँ पर जो है महिलाओं एवं बच्चों को जो पूरक पोषण है उसकी जानकारी भी दी जाती है और उससे संबंधित बातें भी आपको बताई जाती हैं। पूरक पोषण तो आप सभी जानते होंगे, कोई से मैं पूछूं तो कोई बता पाएगा? अभी हेल्प बोला मैंने। हाँ, मतलब पूरक पोषण यानी आपको ऑल ओवर कोई भी चीज़ की कमी नहीं, आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई पोषण क्या होता है, पोषण हमने क्या पढ़ा कि हमें ऑल ओवर चीज़ मिलती जाए ना, किसी भी चीज़ की कमी ना। हाँ, ये सब चीज़ें जो है हमें ऑल ओवर रूप से मिलती जाए, तो उसके लिए हमने आंगनबाड़ी के माध्यम से भी इसको पूरा किया। विद्यालयों में जो बच्चे हैं वहाँ पर भी पूरक पोषण से संबंधित हमने बातें की हैं, उनको बताया। तो इसका उद्देश्य हमने क्या पढ़ लिया है कि जो भी है पूरक पोषण से संबंधित जो भी जानकारी है या उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए वो इस योजना के अंतर्गत है। राष्ट्रीय आयुष योजना 2014।
अब इसका लक्ष्य क्या है? 2000, इसका लक्ष्य तो निकल गया है, 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। और जो है हम राष्ट्रीय पोषण, कौन सा माह, राष्ट्रीय पोषण माह जो है हम सितंबर के महीने में मनाते हैं। वेरी 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 मोस्ट, इस पर नोट डाल लो और उसको अभी याद कर लो। जब भी हम भाई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि सितंबर महीने के कोई भी रिलेटिव, तो हम क्या है उसको लगाएंगे, राष्ट्रीय पोषण माह। राष्ट्रीय पोषण माह कौन सा है? सितंबर। कौन सा माह है, कौन सा महीना है? सितंबर। इसको याद रख लें। तो इसका लक्ष्य क्या 2022 में था कि जो है कुपोषण से हमें मुक्त करना है भारत, और कई हद तक हो भी आया है, पर अभी भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर अभी भी है काम करना है। टाइमिंग कितना हो गया? चलिए एक और योजना पढ़ते हैं, पोषण पर राष्ट्रीय परिषद। क्या है? पोषण पर राष्ट्रीय परिषद। इसको हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पोषण परिषद। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पोषण परिषद। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ये महिला एवं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? एनसीएन। क्या होगा? एनसीएन, राष्ट्रीय पोषण परिषद। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित एक शीर्ष निकाय है। ये जो है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा कि ये अब क्वेश्चन में कैसे भी आ सकता है। महिला बाल विकास के जो है निकाय हैं, तो उसमें आपको ये ऑप्शन आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो उसका निकाय कौन सा है? उन बहुत सारे निकाय हैं, उनमें से एक निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय पोषण परिषद। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है नीति आयोग। इसका मतलब क्या है कि अध्यक्ष जो होगा वो वही होगा जो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष वही होगा जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? प्रधानमंत्री। तो वो जो प्रधानमंत्री होता है, तो इसका मतलब इसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष का नाम बताओ, उपाध्यक्ष बताओ नीति आयोग का। हाँ, सुमन बेरी। सुमन बेरी जो है तो फिर इसके भी उपाध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय पोषण परिषद के भी उपाध्यक्ष वही होंगे जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय जो है पोषण परिषद के अध्यक्ष वही होंगे जो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसको अच्छे से याद रखें। इस हिसाब से ये सिर्फ इस लाइन के हिसाब से ये जो है योजना या परिषद जो है वेरी वेरी मोस्ट हो गया है, तो इसको अच्छे से याद रखें। इसका कार्य क्या है? राष्ट्रीय पोषण परिषद के कार्य इस प्रकार हैं। यह पोषण समन्वय एवं अभिसरण के लिए शीर्ष निकाय है। पोषण में जो है आपको बताना है, पोषण से संबंधित जानकारी या सब जगह जागरूकता फैले या सूचना फैले, ऐसा जो है इसका काम ये शीर्ष निकाय ये करेगा। यह समग्र नीतियों एवं दिशा निर्देशकों को तैयार करता है। कोई भी नीति बनानी है या पोषण को हम कैसे जागरूक तरीके से हम सबके सामने फैलाएं या सबको बताएं, तो उसकी दिशा कैसे बनानी है, उसके क्राइटेरिया कहाँ कहाँ पर रखने हैं, परिसीमन कहाँ तक करना है, तो ये सब कार्यक्रम जो है ये हमारा कौन करेगा? राष्ट्रीय पोषण परिषद। अगला क्या है? एक स्थायी दृष्टिकोण के साथ सभी पोषण आधारित कार्यक्रमों की निगरानी रखता है। कोई भी जो है अगर पोषण से संबंधित या इसके क्राइटेरिया जो भी है, अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है तो उस पर निगरानी रखना है, ये कहाँ तक पहुँच गया है। और जो है बहुत सारे इसके जो है पर्यवेक्षक के रूप में एक तरीके से ये काम भी करेगा। यह विकास निगरानी उपकरणों की खरीद पर निगरानी रखता है, मतलब हर तरीके की निगरानी ये रखेगा। भारत में कुपोषण के मुद्दे को हल करने के लिए परिषद वर्ष में 2 बार बैठक करेगा। कुपोषण या पोषण से संबंधित जो भी सत्र होंगे वो साल में 2 बार होंगे। कब होंगे? वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होगी। इस लाइन को आप अच्छे से याद रखें। एक कौन सी लाइन है? इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष की लाइन आप अच्छे से याद रखें। और पहला पॉइंट क्या हमने पढ़ा था कि ये महिला बाल विकास विभाग का शीर्ष निकाय है। इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय पोषण परिषद। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम कल पढ़ेंगे कौन सी योजना आती है अगली। ठीक है, चलिए इसको रिवाइज करिएगा। जितनी राधे राधे।